हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और राहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, उनका 3 पुत्र था। 3 पुत्र था। राजा साहब चाहते थे कि अपने पुत्र को हम पढ़ावे लिखावे और अपने जैसा तेज तराज बनावे, लेकिन राजा साहब के तरह 2 पुत्र पढ़ते थे और एक पुत्र जो थे वो पढ़ाई लिखाई में उनको मन नहीं जाकर लगता था। वो क्या किया करते थे, कोई साधु महात्मा के साथ रम जाते थे और कोई भूखे को अन्न, प्यासे को पानी देते थे। किसी को भी वो अपने दरवाजे से निराश नहीं लौटाते थे और किसी को दुख में जाके दरवाजे पर खड़ी हो जाते थे और उनके दुख के लिए जाके बहुत संकोच करते थे कि हाँ ये बहुत दुखी है, उनके लिए चिंतित रहते थे। इतना चिंतित जिसका कोई कहना नहीं है। बहुत बेचारा उदास हो जाते थे, कोई दुखी होता था तो। और कोई भी भूखा जाता था उनके दरवाजे पर तो अपने ना खा के वो भोजन करा देते थे। और वो जो दो थे वो राजा की तरह एक नंबर राजा कंजूस थे। राजा कभी किसी को दान पुण्य नहीं करते थे और अपने राज में नहीं चाहते थे कि मुझसे आगे कोई बढ़े। इन्हें लगता था कि एक दिन हम यदि भोजन करा देंगे तो एक दिन उसका दिन आगे बढ़ जाएगा। नहीं, हम उसको भोजन भला क्यों करा देंगे। और भोजन नहीं कराते थे, किसी को दान नहीं देते थे, किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देते थे और छोटे बेटे पर बड़ा नाराज रहते थे। राजा साहिब कोई पूजा पाठ नहीं करते थे और ये जो बेटे थे वो बिना पूजा पाठ के एक दिन भोजन नहीं करते थे, इसलिए राजा नाराज रहते थे। एक दिन का बात है कि राजा अपने बेटे से बोले कि अरे नौकर को रखते हैं, नौकर बड़े पैसे लेते हैं, अब तो तुम लोग बड़े बड़े हो गए हो बेटे, जाओ जंगल से लकड़ियाँ ले आओ, कुछ काट के उसको जलावन बनाएंगे। उनको बेटे बोले हाँ पिताजी जा रहे हैं। एक कुल्हाड़ी लिए और उनको जो बड़ा बेटे थे वो जंगल के ओर चल दिए। जंगल के ओर चल दिए। चलते उनके माता जो थी वो भोजन बना के और दे दी बेटे को कि लो बेटा 12 रंग के पकवान बना के उनको और बांध के दे दिए। बोले जब बेटा भूख लगे तो खा लेना, एक थैली में बांध के दे दिए। बेटा लेकर चल दिए। रास्ते में चलते चलते जंगल के ओर जब पहुँचे तो एक बुढ़िया मामा वन में बैठी हुई थी। वन में जैसा ही जंगल के रास्ते पर पहुँचे वैसा ही बुढ़िया मामा मिली और बोले बेटा तू कौन हो, बेटा कौन हो। ये बोले मामा हम तो राजकुमार के हैं, हम तो एक राजा का पुत्र हैं। बेटा जब राजा का पुत्र हो तो ये हाथ में कुल्हाड़ी कैसा बेटा। ये बोले मेरे पिताजी लकड़ी काटने के लिए भेजे हैं मामा, हम वन में आए हैं लकड़ी काटने के लिए। तो माँ तुम्हें भोजन दिया है बेटा। बोले हाँ मामा, माँ ने मुझे भोजन दिया है। बेटा थोड़ी सी भोजन मुझे भी करा दे। ये जो राजा का लड़का था वो कुल्हाड़ी उसा दिया उस बुढ़िया पर, बोला कि ये कुल्हाड़ी देख रही हो, कुल्हाड़ी से मार के धज अलग अलग कर देंगे, भोजन मुझसे मांगती हो। कभी ऐसा नहीं सोचना, भला हम तुम्हें भोजन करा देंगे। हाँ क्यों, हम अपने भूखे रख के तुम्हें भोजन कराएंगे, दोबारा मत बोलना। इतना सुन के वो जो बूढ़ी थी वो चुप हो गई और बोली कि जाओ बेटा जाओ लकड़ी काट लो, मुझे मत मारो बेटा, क्यों सर धज अलग कर देगा बेटा, जाओ लकड़ी काट लो। ये जब लकड़ी काटने लगा जैसा ही छेव मारा, खच से उसका पैर पे लग गया चोट, कुल्हाड़ी से उसका पैर कट गया। ये लंगड़ाते, ये जो गमछी था वो बांध लिया शरीर में कपड़ा और बांध के और लंगड़ाते अपना घर लौट आया। वो भोजन भी जो था वो भोजन उसको थैली में ही रह गया और वापस लौट आया। माता बोली उसको बेटा लकड़ी लाया। बोला माँ मैं लकड़ी तो नहीं लाया लेकिन लंगड़ा बन के जरूर आया हूँ। माँ बोली कैसे बेटा। तो देखो माँ देखो मेरा पैर कट गया, ढेर साली माँ बहुत सारा पैर कट गया है। माता ने उसके जड़ी बूटी के दवाई धर दी और बोली कि ठीक है बेटा अब दूसरे भाई को भेज देंगे। दूसरा भाई को भी माँ 7 रंग के पकवान बना के दी और दूसरा भाई भी गया जंगल में गया
तो वो बूढ़ी मामा जो थी, वो बूढ़ी मामा वहीं पे बैठी हुई थी और बोली, बेटा तू कौन हो? ये बोला, मामा हम राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं मामा, क्या कहना चाहते हो? बोले, बेटा किस लिए आए हो? जंगल में लकड़ी काटने आए हैं मामा। बोले, बेटा हमें थोड़ा सा भोजन दे दो बेटा, हम भूखे हैं। ये भी बोले, नहीं नहीं हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे, भला हम क्या खाएंगे, ये तो थोड़ी सी भोजन मेरी माँ दी है, तो तुम्हारे लिए जब तुम्हें खिला दूंगा तो मैं क्या करूँगा, इसलिए भोजन तुम्हें नहीं दे सकते। बोले, ठीक है बेटा, जाओ जाओ लकड़ी काट लो। ये भी लकड़ी काटने गया, 1 से 2 कुल्हाड़ी लकड़ी पे मारा और लकड़ी उससे उछल के इसका पैर कट गया, एक का बायां पैर कट गया, एक का दायां पैर कट गया। दोनों लौट आए घर। ये भी लौट आए, अपने माता से बोले, माँ मेरा तो पैर कट गया। माँ बोली, बेटा तूने लकड़ी के बदले अपने पैर काट लिया, तेरे पिता जो तो रुपया बचाना चाहते थे, लेकिन तू तो और बर्बाद कर दिया बेटा, तहस नहस कर दिया। बेटा बोला, माँ इसमें मेरा क्या कसूर है? जो छोटा बेटा था इसको माँ प्यार नहीं करती थी, पिताजी भी प्यार नहीं करते थे, इसको भोजन में कभी अच्छे भोजन नहीं मिलता था, बासी कुसी सूखी ऐसी रोटियां मिलता था, सत्तू बरू ऐसे करके दिया करते थे जीवन पालन के लिए। छोटा बेटा बोले, माँ हम जाएं? माँ बोली, बेटा ये 2 तो लंगड़ा बन के आया है, क्या तू आएगा तो जलामन लेकर आएगा? बोली, माँ हमको जाने तो दो, हम जाएंगे तो ज़रूर जलामन लेकर आएंगे। माँ बोली, तो ठीक है जाओ। ये बोली, माँ तो अगर जो रोटी बची हुई है तो 2-4 रोटियां दे दो माँ। माँ बोली, हाँ नमक रोटी बच रहा है, ले लो और जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ। ये क्या किया कि नमक रोटी ले लिया और जंगल चल गया। ठीक रास्ते पे वही बूढ़ी मामा मिली। ये मामा के देखते ही बोलती है, प्रणाम दादी माँ। ये बोलती है, अरे पुत्र तू इधर? बोले कि हाँ हम जंगल में लकड़ी काटने आए हैं मामा। बोले कि माँ बेटा भूखे हो या भोजन करके आए हो? बोले, हाँ मामा हम तो नमक रोटी सुबह में खाए हैं और फिर रोटी लिए हुए हैं, आपको भूख लगा है क्या? ये मामा कहती है, बूढ़ी मामा कहते हैं जो बंसती देवी थे, वो बोलते हैं कि हाँ हमको तो बहुत भूख लगा हुआ है। बोले, मामा पहले आप भोजन कर लीजिए, मैं लकड़ी बाद में काटूंगा। और क्या किए कि मामा के सामने ये अपने पोटली खोलने लगे, जो थैली में रोटी लिए हुए थे। रोटी जब खोलने लगे तो नमक रोटी 12 प्रकार के भोजन हो गया, इतना सुंदर उसमें भोजन हो गया जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मामा बोले, बेटा तूने तो बोला हम नमक रोटी लिए हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना स्वादिष्ट भोजन है। ये बोला, मामा मुझे नहीं पता कैसे भोजन बन गया, लेकिन हम सचमुच में नमक रोटी लिए थे, मेरी माँ ने मुझे नमक रोटी दिया था। बोला, ठीक है बेटा। दोनों मिलके एक ही जगह खाना खाए और उसके बाद ये बूढ़ी मामा जो थे वो जंगल में थोड़ी दूर साथ गए और बोले, देखो बेटा एक सूखा पेड़ है, उस पेड़ को जाके काट लो और उस पेड़ को काट के और तू उसी को जलामन लेके चल जाना, उससे कुछ निकलेगा बेटा, उसे भी छोड़ना मत। ये लड़का बोला, क्या निकलेगा दादी माँ, मुझे भी बता दीजिए क्या निकलेगा उसमें से। ये बोले, जाओ बेटा पहले पेड़ काटो, उससे तब पता चल जाएगा। ये लड़का गया और लड़का एक जो है चारों ओर काटा, एक सूखा पेड़ था, वो पेड़ को चारों ओर काटा और चारों ओर काट के और बीच में उसमें देखे तो देख रहा है कि एक तोता है, उस तोता का सोने का पंख है और हीरा का उसका ओठ है और सुगा बोलता है, बहुत मीठे मीठे वचन बोलता है। ये सुगा का पकड़ लिए और जो लकड़ी था वो लकड़ी माथे पे रख लिए। इनका लकड़ी जो था जो फूल के समान हो गया। इनको पता ही नहीं चल रहा था कि हम इतना वजन का लकड़ी लिए हुए हैं। और जो तोता था वो तोता के काख के सहारे दबा लिए और एक हाथ से लकड़ी पकड़ लिए और चल दिए। जो भी देख रहे थे वो चकित कर रहे थे कि अरे राजा का छोटा बेटा इतना बलवान है, बाप रे बाप, इतना बड़ा लकड़ी लिया हुआ है, 4 आदमी 5 आदमी का भी बोझा इतना बड़ा लकड़ी नहीं उठ सकता है, राजा का बेटा तो अकेले ले जा रहा है।
चलते 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 बहुत दूर चल गए तो देख रहे हैं कि एक जगह नाच हो रहा है। नाच हो रहा, वहाँ पर राजा का 3 बेटी थी, वो भी देख रही थी। वो एक राजा का 3 बेटी थी, वो भी नाच देखने आई थी, बहुत दूर से आई थी। और ये भी लकड़ी धर के और नाच देखने लगा। नाच देखने लगा तो जो राजा का 3 बेटी नाच देख रही थी वो तीनों परी थी। तीनों परी थी, राजा के बेटी के नाम पर थी, लेकिन राजा कहीं जंगल से वो लड़की मिला था और उस लड़की को राजा बेटी बनाकर रखे थे। तीनों परी थी, बन परी थी लड़की। ये जो तोता देखी तो तीनों लड़की रिझा गई। तीनों लड़की रिझा गई। पहले जो गई थी वो क्या किया कि जाके पंख नोचने लगा। पंख नोचने लगा कि तोता मुझे दे दो और जाके एक नहीं तो एक पंख दे दो। ये लड़का को नहीं पता और एक पंख नोचने लगा तो सट गया उसका हाथ। दूसरी लड़की गई तो वो भी, उसको भी सुंदर लगा, वो भी नोचने गया। तीसरी गई, तीनों सट गई उसी में और तीनों फूल के समान उसी में सटा हुआ रह गया। इसको पता भी नहीं चला। ये सिर पर लकड़ी उठाया नाच देखकर और वहाँ से चल दिया। वहाँ से चल दिया, थोड़ी दूर आगे आया तो देख रहा है कि एक राजा और हैं। एक राजा और हैं जो इनका एक लड़की थी, वो कन्या 12 बरस के थी। 12 बरस के थी, लेकिन कभी किसी से बात नहीं की थी और कभी हंसती थी नहीं, बोलती थी नहीं। राजा वहाँ पर लगाए हुए थे कि जो मेरा बेटी को हंसा देगा उसी से अपना बेटी को शादी कर देंगे। उससे कौन राजकुमार जो है जो कोई हंसा दे या बुला दे मेरा बेटी को। और ये जो लकड़हारा था वो लकड़ी लिए हुए जा रहा था और तोता को भी, और 3 पीछे से लड़की जो थी वो तीनों कंधे में सट के इसके और पीछे पीछे टंग के जा रहे थे। टंग के जा रहे थे और इस राजा का पता भी नहीं था। ये लड़की देखी, इस लकड़हारे को देखते, लकड़ी जो लिए हुए था ये लकड़हारा पर नजर पड़ते और लड़की ठठा के हंसने लगी। लड़की ठठा के हंसने लगी। सारा लोग देखे, अरे किसको देख के लड़की हंस रही है, तो ये लकड़ी वाला के देख के हंस रही है। राजा उसको रुकवाए और बोले, अरे तुम अपना अमानत लेके जाओ। ये बोले, मेरा अमानत क्या है, तो तुम्हें देखकर मेरा बेटी हंस पड़ी है। कभी 12 साल की उम्र में मेरी बेटी बोली थी नहीं और आज हंस पड़ी है। बोले, मुझे तो नहीं पता है। ये बोले कि तो हम शादी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लड़की को हम अपना साथ लेके चलेंगे, राज दरबार में शादी करवा दीजिएगा। ये क्या किए कि उसे भी अपना साथ ले लिए और लकड़ी माथा पे ले लिए और लड़की 3 जो पीछे थी वो सटल वैसा ही चल गई, सटी हुई वैसा ही चल गई। और ये भी लड़की और राजा और लोग वहाँ के कुछ चल दिए राज दरबार में। जब राज दरबार में गए तो राजा देखे कि अरे मेरा बेटा तो बहुत बड़ा एक पेड़ काट के ले आया है। बोले कि अरे बहुत बड़ा, तू इतना बड़ा पेड़ कैसे लाया। लेकिन पेड़ जैसा ही रखें, जैसा ही पीछे मुड़े तो देख रहे हैं कि इनमें 3 लड़की सटा हुआ है। बोले, बेटा ये तूने क्या किया, 3 लड़की किधर से ले आया। बोले, पिताजी ये तो मुझे नहीं पता था। तीनों के अपने हाथों से उन्हें छुड़ाए, तीनों के छुड़ाए और तोता जब रखें तो तोता नाचने लगा। तोता नाचने लगा तो बहुत बड़ा बाजार वहाँ पे लग गया। इतना बड़ा बाजार लग गया कि जब पंख फैलाया तोता तो बहुत बड़ा बाजार लग गया। बाजार लग गया, उसमें सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा साग सब्जी सब कुछ बिकने लगा। इतना बड़ा बाजार लग गया। सारा लोग देखे चकित हो गए कि अरे इस तोता में क्या कमाल है, ये मुझे नहीं पता। ये लड़का सोचता है ये तोता में क्या कमाल है, ये तो बूढ़ी मामा हमको बताए ही नहीं। ये जो तीनों बनपरी लड़की थी जो सट के आई वो कहती है कि तोता मुझे दे दीजिए, हम बताएंगे। बोले कि नहीं, हम तुम्हें तोता नहीं देंगे, हमको पहले बताओ। ये बोले कि देखिए, आप जब लकड़ी काटने गए तो आपको बंसती माता मिले और माता वही वरदान में आपको तोता दिए हैं। आप जो भोजन कराएं तो वही तोता दिए हैं। ये तोता रात में पूरा रात के रानी बन जाती है और दिन में पूरा दुनिया को रानी बना के रखती है। इसमें यही कमाल है। बोले, अच्छा ऐसा, तो हाँ। रात में क्या करे कि तोता रानी बन जाए कि पूरा महल उसका बन जाता था और पूरा उसका घर सज धज के तैयार हो जाता था और पूरा जगमग जगमग इंजोला जलता था घर में।
और दिन में पूरा बाजार पसर जाता था, किसी चीज़ का कमी नहीं रहता था। राजा उस तोता के साथ सुखी जीवन बिताने लगे और जो वो लड़की थी उस लड़की से शादी कर लिए। अब ये जो 3 परी थी, 3 परी भी इसी राजा के साथ रहने लगी। और वो जो 2 भाई का पैर कटा, वो भाई का पैर कटा हुआ कभी उसका माफ़ी नहीं मिला, आराम नहीं मिला। वो भाई भी रिकटने लगा कि भाई मेरा पैर कट गया है और मेरा शादी विवाह भी नहीं होगा, मैं क्या करूं। ये बोलता है यही वन से ला के कोई ऐसा चीज़ जड़ी बूटी ला के दे दिया और इससे दोनों भाई का पैर ठीक हो गया। लेकिन माता पिता का प्रतिपाल के लिए यही भाई रहा जो माता पिता इसको नहीं चाहते थे, और इसीलिए और यही प्रतिपाल बन गया। प्रतिपाल जब बन गया और सारा लोग का रक्षा करने लगा और पूरा राज अपना चलाने लगा। राजा भी राज इसी लड़का पे सौंप दिए और इसी को राजपाट दे दिए। गुरुभाई बहन, जो जैसा करता है वैसा मिलता है। इसको माता पिता ना चाहते थे लेकिन फिर भी सब कुछ इन्हें देना पड़ा और ऐसा ये कर्तव्य किए थे, दान पुण्य करते थे, पूजा पाठ करते थे। पढ़ाई लिखाई में तो नहीं मन लगता था लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते थे जिससे इनका सब कुछ मिल गया। गुरुभाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।